क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना आपके सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। ये पूरा पूरा आपके क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस लास्ट टाइम थोड़ा सा इसने चेंज किया है। लास्ट क्वेश्चन में बस इतने क्या, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 4000 रुपए दिए थे और 3000 का भुगतान किया था, और यहाँ पर क्या है 70000 दिए और कितना भुगतान किया है 1,20,000 का भुगतान किया। तो देखो पहला है कोई खर्चा है उसको हमने पेमेंट किया है। तो अगर हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं रियलाइजेशन और कोई खर्चा होता है, वसूली खर्चा होता है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर टू कैश लिखते हैं, और पार्टनर दे रहा है तो पार्टनर का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहला है भाई आपका खर्चा हो गया, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट DR2 क्या आ जाएगा आपके कैश। कितना रुपए है 1,00,000 रुपए हमने कैश के रूप में चुकाए। क्वेश्चन में 1 का रिपीट क्वेश्चन है पूरा पूरा। दूसरा है खर्चा तो हुआ लेकिन पैसा किसने दिया है रश्मि ने दिया, तो रश्मि का नाम आ जाएगा। तो सेम है आपके वही लिखना है आपको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब रोकड़ दिया तो केस आ जाएगा, रश्मि ने दिया तो रश्मि का नाम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके रश्मि कैपिटल। कितने रुपए हो जाएगा अभी आपके 30,000 रुपए। अब रश्मि को हमने नियुक्त किया कि अभी जो भी खर्चा हो संपत्ति वसूली के लिए हमने उसको कितने रुपए दिए 70,000 रुपए दिए, और खर्चा कितना हो गया अभी आपके 1,20,000 खर्चा हो गया। तो सेम चीज हमने यहाँ दिया, सेम एंट्री करनी है। देखो जितना उसको देते हैं ना उसी की एंट्री करते हैं। अब वो कितना दिया वो अभी वो उसने कितना दिया पता नहीं, लेकिन हमने जितना दिया उसकी एंट्री हो जाएगी। तो सेम एंट्री करेंगे यहाँ पर सेम वाली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा रश्मि। अगर खर्चा कम भी होता, खर्चा 40 का भी होता तो भी 70 की एंट्री करनी, ज्यादा हो रहा है तो भी 70 की आपको एंट्री करनी है। जितना है जितना हमने दिया नियुक्ति की उतना ही आपको क्या करना है उसकी जनरल एंट्री करनी है। उसके बारे में अगर एक्स्ट्रा कुछ लिखा हुआ है तो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा इसके अलावा कुछ दिया हुआ नहीं है 70 दिए, कम खर्च हो गया तो भी 70 करो, ज्यादा खर्च हो गया तो भी 70,000 एंट्री करनी। तो ये पहले क्वेश्चन की तरह ही है, बस सेम वहां पर कम खर्चा था और यहाँ पर आपका खर्चा थोड़ा ज्यादा है, बस इतना सा फर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके देर का है। एक बैलेंस शीट है मान लो, बैलेंस शीट में आते हैं देखो आपके कैश आता है, बैंक आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, फर्नीचर आता है, प्लांट एंड मशीनरी आता है, लैंड एंड बिल्डिंग आता है। तो ये बोल रहा है कि केस और बैंक को छोड़कर, केस और बैंक को बाकी सभी संपत्तियां जो है वो कितने की है 1,00,000 रुपए। कितने की है भाई 1,00,000 रुपए की संपत्तियां हैं। अब हम यहां लिखते हैं भाई 1,00,000 रुपए। इसने बोला है कि 1,00,000 का 50% मतलब आधा जो है वो अतुल ले गया 20% डिस्काउंट पर। ध्यान देना भाई 50% और 50% दो भाग कर देते हैं। आधा 50 कितना होता है बताओ भाई 50,000 होते हैं। कितने होते हैं, ये कौन ले गया अतुल ले गया। कितने में ले गया अतुल 20% डिस्काउंट। देखो 20% का होता है आपके 5 में 10, मतलब डिस्काउंट कितना हो गया 10,000 का क्या हो गया भाई डिस्काउंट, और कौन ले गया अतुल ले गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी अतुल्स कैपिटल अकाउंट DR2 रियलाइजेशन। संपत्ति जाती है तो रियलाइजेशन कितने रुपए है 50 में 10 गए 40,000। अब इसने बोला है कि शेष का 40%, शेष कितना बचा हमारे पास 50,000 बचा हुआ है। इसने बोला है कि इसका 40% बेच दिया। क्या बोला है शेष का 40%। अब शेष के दो भाग करेंगे हम। अब शेष का 40% और पीछे बचा इसका 60%। इसके इसने बोला शेष का 40% लो, तो 50 में 40% कितना होता है भाई 20,000 यहां पर और 30,000 यहां पर। तो ये वाला जो है 20,000 रुपए वो क्या किया हमने सेल कर दिया। क्या किया हमने इसको कर दिया सेल। कितने में सेल किया है
30% प्रॉफिट पर सेल किया, तो बताओ प्रॉफिट कितना आएगा? 3 दूनी 6, कितना लाभ है भाई? 6,000 रुपए का प्रॉफिट है। 20 का माल 6,000 लाभ में, मतलब कितना हो गया? कितने मिलेंगे? 26,000 मिलेंगे। पैसा आया कैश अकाउंट DR2, वही रियलाइजेशन कितना दे देगा भाई आपके? 26,000। कितना आ गया भाई? 26,000। अब अगला पॉइंट है भाई आपके, इसमें और क्या लिखा हुआ है? अब 30,000 बचा, इस पे क्या बोला है कि जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसका 5% क्या हो गया भाई? बेकार। ये लिखा हुआ ना, 5% क्या हो गया भाई? बेकार हो गया। तो देखो भाई 5% तो हो गया है बेकार, खराब हो गया, और बाकी का जो बचा है इसका 95%, इसका 95% कहां गया भाई? हमने लेनदारों को चुका दिया। और देखो लेनदारों को चुकाने की एंट्री होती नहीं, मैंने बताया एसेट्स को अगर किसी लेनदार को देंगे उसकी एंट्री होती नहीं है, ना बेकार गया उसकी एंट्री होती है, ना किसी लेनदार को चुकाया उसकी एंट्री होती है। अगर हमारा पार्टनर ले जाएगा तो एंट्री होगी, बेच देंगे तो एंट्री होगी। तो अगर यहाँ पर ये इसको भी बेचते तो हम इसका परसेंटेज निकालते, लेकिन ये बोला कि जो हमारे पास बचा था उसका 5% बेकार हो गया और बाकी का 95%, इसका 95%, देखो 5 से 15 मतलब 150 ही होता है आपके, 2 0 काट दो, 1500 रुपए का माल तो बेकार हो गया, और बाकी बचा 28,500 रुपए का जो माल है वो हमने किसी लेनदार को चुका दिया। और लेनदार को एसेट चुकाते हैं तो उसकी कभी एंट्री नहीं होती है, इसकी जो है वो क्या हो जाएगी आपके? नो एंट्री, इसकी एंट्री नहीं होती, इसकी भी एंट्री नहीं होती, बेकार गई। तो जो आता है या पार्टनर ले जाता है बस उसी की एंट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके देर का है, 2 पार्टनर है, एक का नाम है पारस और एक का नाम है प्रिय। तो कुछ एंट्री दे रखी है, इनकी जनरल एंट्री बनानी है, आपको कुछ लाइनें दे रखी है, उनको पढ़कर आपको जनरल एंट्री करनी है। सबसे पहले दे रखा है ओल्ड फर्नीचर है, जो बैलेंस शीट में है ओल्ड फर्नीचर, उसको आपको क्या राइट ऑफ करना, अपलेट करना, मतलब पूरा हटाना है। हटाने के लिए क्या क्या रखना है? 3,000 रुपए में बेच दिया, बेच दिया, पैसे आए, सब आपके रिलेशन में जाएगा आपके, जो क्योंकि हम अकाउंट बंद कर रहे हैं, फर्म का विघटन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? पैसा आया, कैश अकाउंट दिया या फिर बैंक अकाउंट दिया, जो मर्जी है वो लिख देना, दोनों में से कोई एक ही लिखना। केस लिखा तो सब जगह केस लिखो, बैंक लिखा तो बैंक लिखो। तो क्या आ जाएगा आपके? रियलाइजेशन। कितने रुपए आ जाएंगे भैया आपके? 3,000। वर्किंग नोट लिखना है तो लिख सकते हो, क्या बोलते हैं नोट लिखते हैं यहाँ पर, वो आप लिख देना, लिखो यही से लाइन लिख देना, नरेशन यही से लिख देना, ये जो इंग्लिश में लिखी हुई लाइन इसको लिख दो तो भी चलता है। आशीष एक पुराना कस्टमर है, हमने मान लिया कि भाई 1,000 रुपए उसके बाकी है, वो देने वाला नहीं है, डूब गए। हमने क्या मान लिया कि डूब गया पैसा, अब वापस आने वाला नहीं है। लेकिन जिसको हमने पेटेस मान लिया था ना, आशीष ने भुगतान कर दिया, आशीष ने हमें पैसे दिए, कितने रुपए दिए? 60% दिए, मतलब 600 रुपए दिए। पैसा आए, वही कैश अकाउंट दिया, उसका अकाउंट तो बनाया नहीं हमने, पैसे बैठे पे, तो 2 वापस क्या आएगा आपके? रियलाइजेशन। कितना आ जाएगा आपके? 600 रुपए। ज्यादातर एंट्री होती है तो केस या पार्टनर का नाम, बाकी 2 में रिलेशन पैसा आ रहा है। अगला है पारस, बैलेंस शीट में गुडविल थी नहीं, बैलेंस गुडविल नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसे ही माना कि व्यापार गुडविल 3,000 रुपये होगी, तो वो 3,000 रुपये कौन दे रहा है? पारस, पारस दे रहा है गुडविल का 3,000 रुपये। तो देखो 2 क्या आ जाएगा आपके? वही रियलाइजेशन, और नाम कौन है? पारस है, तो पार्टनर है तो पार्टनर का नाम आ जाएगा। पैसे केस आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो पार्टनर का नाम लिख दो। कितने रुपए है? 3,000 रुपए है, यहाँ लिख देंगे 3,000 और यहाँ लिख देंगे हम 3,000। अगला पॉइंट है, एक पुराना टाइपराइटर है, जो बैलेंस शीट में तो लिखा हुआ नहीं है कि भाई टाइपराइटर के बारे में, लेकिन पुरानी एसेट्स है हमारे पास पड़ी है, अपने कंपनी में पड़ी है, तो उसका अनुमान वसूल में कितने देर का? आपके 400 रुपये दे रखा, ये देर का 400, इसको 25% डिस्काउंट पर, ये यहाँ लिखा हुआ
इसको राइट ऑफ करना है, मतलब हटाना है, इसको बेचना है। पुराना टाइपराइटर है तो कितने रुपए का है? अगर हम इसे बाहर बेचेंगे तो 400 मिलेगा, लेकिन हमारे पार्टनर जो प्रिया पार्टनर है उसने ले लिया कितने में? 25% डिस्काउंट पर ले लिया। तो पाने वाली कौन है? प्रिया। तो सभी संपत्तियों के लिए ऐसे आएगा, जितनी संपत्ति जाती है ना, संपत्ति आएगी तो हमेशा क्या आएगा? टू रियलाइजेशन। जितनी भी एसेट्स है उनसे अगर पैसा वसूल हो रहा है ना तो हमेशा टू रियलाइजेशन आएगा। अब पैसा कैश में आ रहा है तो कैश लिख दो, तो पार्टनर ले जा रहा है तो पार्टनर का नाम, जैसे सब एसेट्स ही है सब। कस्टमर को देनदार, डेटर भी एसेट्स में आता है, फर्नीचर भी एसेट्स में आता है, गुडविल भी एसेट्स में आती है, टाइपराइटर भी एसेट्स में आता है। जितने भी एसेट्स है उनसे पैसे आएंगे या फिर कोई हमारा तो या तो केस या पार्टनर का नाम। तो यहाँ पर पार्टनर का नाम क्या आ रहा है? प्रिया। प्रिया ले लेते, क्या आ जाएगा आपके? प्रियास कैपिटल अकाउंट डीआर। जितनी भी एसेट्स आएगी तो टू रिलेशन आएगा। अब ऊपर क्या आएगा बाई के अंदर? तो केस या फिर पार्टनर का नाम, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। तो है तो 400 का है, 25% डिस्काउंट, 25 चौक 100 रुपए डिस्काउंट, कितना हो गया? 300 रुपए। तो यहाँ भी आएगा 300 और यहाँ भी आएगा 300। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या है कि शेयर है, 100 शेयर है 10 रुपए वाले, और ऑथराइज कितने पर है? 2000 के रेट पर ऑथराइज है। मतलब ऑथराइज मतलब है कि आपकी कंपनी में इतनी रेट चल रही है इसकी, है तो 100 शेयर 10 रुपए के, कितना हो गया? 1000 रुपए। लेकिन अभी जब भाव चल रहा है उसके हिसाब से कितना है? 2000 रुपए। तो इन्होंने क्या किया कि इन शेयर को लाभ हानि अनुपात में ले लिया कि अभी आधे तेरे आधे मेरे, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी प्रॉफिट शेयर तो दिया हुआ नहीं। जब लाभ हानि अनुपात दिया हुआ नहीं तो क्या मानते हैं? बराबर कि आधे तू ले जा आधे मैं ले जाऊं, आधे शेयर तुम्हारे आधे शेयर मेरे। ये तो कंपनी का रेट है, वो तो आप अगर बेचोगे तो पैसा मिलेगी। अभी तो क्या खुद ही ले रहे हैं आपस में कि आधे शेयर तेरे आधे शेयर मेरे, जब भाव बढ़ेंगे तब वहां कंपनी से ले लेंगे। अभी वो रेट तो 10 रुपए में लिए थे उस टाइम तो, लेकिन जब कंपनी बंद कर रहे हैं तो दोनों क्या कर रहे हैं? लाभ हानि अनुपात में 6 रुपए में ही ले रहे हैं वापस से। 6 रुपए में 6 रुपए ये देगा, 6 रुपए आधे शेयर। देखो 100 शेयर है, आधे शेयर तो ले जाएगा प्रिया, आधे शेयर ये ले जाएगी। और किस हिसाब से ले जाएगी? 6 रुपए के हिसाब से। कितना है? 5 अंक 30, 300 रुपए दोनों देंगे। तो एक का नाम है शेयर की संपत्ति, और क्या नाम है इसका? एक का नाम है पारस कैपिटल, और एक आ जाएगी प्रिया कैपिटल, और 2 में क्या आ जाएगा आपके? रियलाइजेशन। कितना आ जाएगा आपके? टोटल 600 रुपए है, 300 पारस के अकाउंट में और 300 प्रिया के अकाउंट में। इस प्रकार से आधे रुपए दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों साथ में करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या? देखो ध्यान देना भाई, फर्म की विघटन की इच्छा है, फर्म को बंद कर रहे हैं। अब बंद कर रहे हैं तो यासीन से एक लोन ले रखा है 2 लाख रुपए का। यासीन से लोन लेगा 2 लाख। यासीन कहता है कि पहले लोन दो और बाकी बचा पूंजी अनुपात में जो भी बचेगा वो बांट लेंगे। लेकिन अमर कहता है कि पहले पूंजी बांटो, पूंजी अनुपात जो भी लाभ वगैरह है पहले पूंजी का भुगतान करो बाद में लोन। बोला पहले पूंजी बाद में लोन। तो हमें क्या सुझाव देना है? तो देखो कंपनी अधिनियम है, साझेदार अधिनियम 1932 की धारा कौन सी है भाई? 48। और पार्ट स्टार्ट होते मैंने पहले बताया था कि जब भी पहले हम लाभ जो भी है ना, पहले पार्टनर कोई लोन ले रखा है, तो स्टार्टिंग में बताया था आपको, कहीं दूसरा लोन ले रखा है, पार्टनर का लोन ले रखा है, सब लोन चुकाने के बाद फिर लाभ चुकाएंगे और फिर पूंजी, सबसे बाद में आती है पूंजी की बारी। तो जो यासीन का जो बोला हुआ है वो दावा सही है, और अमर का दावा क्या है भाई? गलत है। पूंजी पहले नहीं, पहले ऋणों का भुगतान। किसी भी तरह का लोन है, पहले बाहरी ऋण फिर आंतरिक ऋण। पहले आता हो पार्टनर के लोन को भी बांट सकते हो, पहले हमेशा ऋण आएगा बाद में पूंजी को बांटेंगे। तो यासीन का दावा सही है और अमर का दावा क्या हो जाएगा भाई? गलत है। कि पहले लोन का भुगतान करना जरूरी है, पहले लोन चुकाओ बाकी बचा पूंजी चुकानी है आपको। तो एक तो ये हो गया सिंपल सा।
इसका अलावा से ये बताना है, धारा लिख देना तो सिंपल हो जाएगा। 10वां देखो भाई 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में है कि हमारे पास 80,000 का स्टॉक है, दो पार्टनर है, एक का नाम है आरती और एक का नाम है करीम। दोनों पार्टनर दे रखे हैं। इन दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर है आरती। बैलेंस शीट में हमारे पास स्टॉक दे रखा 80,000 रुपए का। इस 80,000 के स्टॉक को 68,000 रुपए में ले लीजिए, जितना मिलेगा बस उतना ही लिखेंगे। अब पाने वाले कौन हो गए? आरती। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके आरती कैपिटल अकाउंट डीआर, टू क्या आ जाएगा आपके रियलाइजेशन। सब में रियलाइजेशन नहीं आएगा। ये है आपका, मान लो कि रियलाइजेशन अकाउंट है, स्टॉक इधर आता है तो पैसा जो आएगा वो इधर, पैसा आ रहा ठीक है, नहीं तो नाम है आरती का, तो ये आरती है तो टू आ जाएगा रियलाइजेशन में, तो ये आ गया रियलाइजेशन। कितना आ जाएगा आपके 68,000 रुपये। जब भी कोई एसेट्स जाएगी तो टू रियलाइजेशन, जब भी कोई लायबिलिटी जाएगा, लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन ऊपर आ जाएगा। ये एसेट्स है इसके ऊपर आएगा। मोटरसाइकिल भी एसेट्स होती है, ये बैलेंस शीट में तो नहीं है लेकिन हमारे पास पड़ी है कंपनी में ही, तो किसने ले ली? वो करीम में ले ली। लेनदार वो पेमेंट करते तो कभी एंट्री नहीं होती, लेकिन हमारा ही पार्टनर ले जा रहा है। केस मिल रहा है तो भी एंट्री करेंगे, कोई पार्टनर ले जा रहा है तो भी एंट्री करेंगे। तो पाने वाला कौन है? करीम। ये आएगा करीम्स कैपिटल अकाउंट डीआर। टू क्या आ जाएगा आपके रियलाइजेशन। कितना आ जाएगा? कितने में लिए मोटरसाइकिल? 40,000 रुपये। ये आएगा आपके 40,000। फिर है आपके कर्मचारियों को क्या करना है? अभी आपको क्षतिपूर्ति भुगतान करना है, तो पैसे जाएंगे तो इधर आएगा भाई आपके टू केस। ऐसे पैसे जा रहा है इधर, पैसा आ रहा है तो इधर, तो रियलाइजेशन टू केस क्या आ जाएगा आपके? पैसे जा रहे हैं तो ये आ जाएगा आपके रियलाइजेशन। सब जगह रियलाइजेशन ही लिखना है, किसका भी पेमेंट हो, पेमेंट किया ऊपर दिया। टू केस पैसा जा रहा है, कितने रुपए जा रहे हैं? 40,000 रुपए जा रहे हैं। ये आएगा आपके 40,000 ऐसा। फिर है एक लाइबिलिटी है जो 36,000 रुपए है। उस लाइबिलिटी में 15% डिस्काउंट पर हमने पेमेंट कर दिया, तो 36 का पहले निकालो, 15% कितना होता है? 36 का होता है 18, 36 होता है आपके 54, मतलब 5,400। 36,000 रुपए की चीज है, उस पर 5,400 डिस्काउंट हो गया, तो कितना हो जाएगा? जीरो ज्यादा है, यहाँ 2 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ लिखेंगे, ऐसे गुणा करेंगे। तो 36 में से गए 5,400, कितने बजे? 30,600। कितने बजे? 30,600। अब एंट्री के लिए क्या आएगा? रियलाइजेशन। संपत्ति को पैसे आ रहे हैं या कोई पार्टनर ले जा रहा है तो इधर पेमेंट कर रहे हैं, किसी को पेमेंट करते में याद है टू केस आया, इसमें भी पेमेंट ही कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, तो क्या आएगा? टू केस। और ऊपर आ जाएगा आपके रियलाइजेशन। अगला है वसूली पर हानि। वसूली मतलब ये आपका खाता है, रियलाइजेशन। जब भी आपके ये वाला कॉलम ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपको लॉस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? जो बचा है इधर हम बांट देंगे पार्टनर में। क्या नाम है? एक का आरती और एक का नाम करीम, दोनों बांट देंगे। तो कितने रुपए बांटेंगे? 42,000 रुपए बांटेंगे। किस जगह बने? 7, 4 3 7 होते हैं। 7 का भाग 42 कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 तिया 18 और 6 चौक 24। ये बाई में आएगा, क्या आएगा? 2 में, ये दोनों बाई में आएंगे। ऊपर आरतीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, करीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या आ जाएगा आपके? रियलाइजेशन। टू आ जाएगा आपके रियलाइजेशन। अब कितना है? 18 24, 18,000 तो जाएगा और ये 24,000, टोटल हो गया अभी आपके 42,000। पैसे को एसेट्स को बेच रहे हैं ना, एसेट जा रही है तो टू रियलाइजेशन, और किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो बाई में आ जाएगा।
चाहे वो कर्मचारी को दे रहे हैं, चाहे वो लाइबिलिटी को भुगतान कर रहे हैं। पैसा जा रहा है तो रिलेशन डीआर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपके 11, दो पार्टनर है रोज और लिली, और ये दे रखी है उनकी बैलेंस शीट। वो करना चाहता है फर्म का विघटन करना चाहते हैं। तो एसेट्स है, उसमें जितनी भी एसेट्स है ना, देनदार है, चाहे स्टॉक है, चाहे लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब डीआर को छोड़कर, बिल रिसीवेबल छोड़कर 4,84,000 रुपये हमें प्राप्त हुए। क्रेडिटर को भुगतान किया 38,000 रुपये, खर्चा हो गया 2400 रुपये, मोटरसाइकिल 10,000 बेच दी, पैसा है, ये भी एसेट्स है, ये बैलेंस शीट में नहीं है लेकिन एसेट्स है, और हमने इसको बेचा 10,000 रुपये मिले। फिर है आउटस्टैंडिंग लाइट का बिल है 5,000 रुपये, ये भी हमने भुगतान किया है। और बीआर जो है वो रोज लेंगे। और बाकी हमें अकाउंट बनाना, रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट और केस अकाउंट, हमें 4 अकाउंट बोला बनाना है, 4 अकाउंट बना दिए। शुरुआत करते हैं, कहीं से भी गलत मिल गया, जैसे ये जैसे ये दे रखा है केस, तो केस आएगा केस अकाउंट में, यहाँ पर लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी, और वो दे रखा है आपके कितना 16,000 रुपये। इसमें ये पूरा एंड के अंदर एक केस का अकाउंट ऑटोमेटिक बराबर हो जाना चाहिए, बराबर होते ही क्वेश्चन खत्म। फिर यहाँ पर देखो देनदार जो अंदर है ना वो लिखना है 80,000 रुपये। तो ये सब कहाँ आएंगे, ये सभी संपत्ति आएगी आपकी रियलाइजेशन में आएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टू डेटर। अच्छा अगर लिखो या एसेट्स का नाम लिखकर एक साथ भी लिख सकते हो, तो ऊपर भी एसेट्स, देनदार सब एक साथ लिखिए। देनदार दे रखा है अभी आपके 80,000 रुपये। फिर दे रखा है आपके स्टॉक, तो हम यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक। स्टॉक दे रखा है आपके 1,09,600, जो है वहां पर पूरा लिख दो। पहले बिल रिसीवेबल है तो यहाँ पर लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल, वो दे रखा है आपके 40,000 रुपये। फिर दे रखा है अभी आपके लैंड एंड बिल्डिंग, 2,80,000, ये हो गया 2,80,000। अब ये वाला पूरा खत्म, अब ये प्रोविजन बचा हुआ है वो हम यहाँ लिख देते हैं बाई प्रोविजन, ये है भी 3,600। वो फर्क में आता होगा, घटा कर भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस ये है कि नीचे कुछ पॉइंट आ गया प्रोविजन का, तो फिर आपको लिखना ही पड़ता है, तो एक आदत ही डाल दो कि अभी हमें देनदार पूरा यहाँ लिखना है, प्रोविजन को इधर लिखना है। फिर है आपके क्रेडिटर इधर से, तो ये आएगा आपके बाई क्रेडिटर, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, कितना आ जाएगा ये आपके 32,000 रुपये। अब पेंडल तो आता नहीं, पेंडल में बढ़ जाएगा। ले ली लोन, ये लोन का अकाउंट बनाया हुआ है, तो देखो इसका आता है टू बैलेंस बिल, और क्योंकि ये डेबिट होता है ना स्टेट डीआर साइड में आता है, और ये लाइबिलिटी साइड में आता है। क्रेडिट 40,000 लोन का अमाउंट लिख दिया। केस ये मैंने पहले बताया, ये डीआर होता है, तो उसका आएगा डीआर बैलेंस बिल। ये हमेशा क्या सीआर होता है, आएगा सीआर बैलेंस बिल, ये आएगा आपके बैलेंस बीडी। कितना देर का है आपके 32,000। पीएनएल और ये देर का, ये दोनों यहाँ आ जाएंगे आपके, तो क्या लिखोगे सबसे पहले आप यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी, दोनों का बैलेंस देर का है। रोज का तो है 2,40,000 रुपए, और लिली का देर का 1,60,000। किताब में नाम ऊपर नीचे है, अमाउंट ऊपर नीचे, और पीएनएल दे रखा है, हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे बाई पीएनएल। ये 50,000 रुपए है, 2 दिन बांट देंगे, ये भी 5, ये भी 5, 20,000, 30,000, ये आएगा आपके 20,000, और ये आएगा आपके 30,000। ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। अब आता है यहाँ पर एसेट्स की वसूली। देखो एसेट्स वसूली यहाँ पर भी हुई है, और एसेट्स वसूली यहाँ पर भी हुई है, 2 जगह। दोनों को साथ में लिखो तो भी चलेगा, अलग अलग लिखो तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलग अलग लिखोगे तो भी चलेगा, साथ में लिखो तो भी चलता है। आप लिखिए बाई कैश 2 बार लिखो, या फिर एक ही बार में लिखो बाई कैश। पैसा आया, एक तो एसेट बेचने से आया, और एक यहाँ पर मोटरसाइकिल बेचने पर आया। एक तो लिख देंगे यहाँ पर कि हमने बेचा है एसेट्स, और एक है भाई मोटरसाइकिल। आपकी इच्छा है दोनों को अलग अलग भी दिखा सकते हैं। कितना है भाई, ये तो है 4,84,000 रुपये, और वो है भाई आपके 10,000 रुपये में बेचा, ये आ गया 4,94,000। आप चाहो दोनों को अलग अलग दिखाओ तो अलग दिखा, बाई केस दिखा सकते हो। फिर एक खर्चा हो गया। देखो खर्चे भी 3 तरह के हैं,
क्रेडिटर को पेमेंट किया 38,000 रुपये, ये खर्चा हो गया। और साथ में यहाँ पर आपके बिल का भी भुगतान है। 3 तरह के खर्चे हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 तरह की इनकम है, तो खर्चे कितने तरह के? 3 तरह के। यहाँ आएगा आपके टू कैश, ये वाला है ना, ये बाई में केस है, तो यहाँ क्या आएगा? टू में। ये घंटे लगातार 2 बार चलते रहो। ये जो भी चीजें है ये वाली हर एक को 2 बार लिखना है। एक बार लिख दिया हमने यहाँ पर, ये बाई में है, तो ये क्या आ जाएगा आपके 2 में। और यहाँ लिखेंगे हम रियलाइजेशन, जिसमें आपका एसेट्स भी है प्लस आपका मोटरसाइकिल भी है, दोनों आगे। कितना हो जाएगा भाई आपके? 4,94,000। अब आपके इधर केस दो, केस में भी 3 पेमेंट है, क्रेडिटर, रियलाइजेशन और आउटस्टैंडिंग बिल। एक तो है भाई आपका क्रेडिटर, एक है भाई आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और एक है आपके आउटस्टैंडिंग बकाया लाइट का बिल। कितना देर का है? ये तो है 38,000 रुपये, फिर है 2,400 रुपये और 5,000। 38 और 5 43, 43 और 2 45,000 और 400। ये 2 में है, ये कहाँ आएगा? बाई में। बाई कितना लिख देंगे हम? बाई रियलाइजेशन। ये 2 में है, तो ये केस में केस का नाम नहीं आता है, बाई रियलाइजेशन, जिसमें आपके क्या करना है? सीधा लायबिलिटी को चुकाया हमने। कितना चुकाया? 45,000 और आज तो तीनों को अलग अलग दिखा सकते हो। जैसे हम ये दिखाएं तीनों, तो यहाँ पर दिखा सकते हो। ये हो गया पूरा। और बिल रिसीवेबल कौन लेंगे? रोज लेंगे। कितने हजार में? 33,000 रुपये में। तो बीआर को रोज लेके देखो, यहाँ पर देखो ये जैसे है ना, इनको जो भी केस आता है तो इधर इनमें से कोई भी पार्टनर जाता है तो पार्टनर का नाम इधर ही आएगा। पार्टनर का नाम क्या है? रोज कैपिटल। वो ले गई है, बिल रिसीवेबल ले चुकी। जो 40,000 के थे, कितने में ले लिए? 33 में। जितने में लिए उतना ही क्या आएगा? देखो केस आया था तो केस अकाउंट में, पार्टनर ले गए तो पार्टनर अकाउंट में। यहाँ पर ये बाई में, यहाँ पर क्या आएगा? 2 में। हम यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन। और ये किस बात का रियलाइजेशन है? बी आर ले गए, बिल रिसीवेबल कितने में लिया? 33,000 रोज के अकाउंट लिख देंगे। और क्या बता? और कोई नहीं है। अब ये लिली का लोन है, और अभी आप क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ा था आपने कि पूंजी को पहले कभी 2 ने 2 बाकी लोन पहले चुकाओ, तो लोन को पहले चुकाएंगे। तो यहाँ पर आएगा आपके 2 कैश। कितना है? 32,000 पूरा का पूरा। कुछ दिया हुआ नहीं है तो लोन पूरा चुका दिया। अब ये आपका 2 में है, तो ये क्या आएगा आपके? बाई में। बाई क्या आ जाएगा? लिली लोन। तो कितने रुपए में? 32,000। कुछ दिया हुआ नहीं, 32 पूरा मान लो। ये भी हो गया, सारी एंट्रियां हो चुकी है। अब हमें क्या करना? सबसे पहले ये अकाउंट बंद करो। ज्यादा जोड़ किधर है? फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? इसकी जोड़ कितनी हो रही है टोटली? 5,70,000। खर्चा तो देर का 600, 5, 70। और ये कहा जाएगा अभी आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। 2:3 में बटेगा। यहाँ पर क्या करेंगे? एक का नाम क्या है? रोज, और एक का नाम है लिली। अब कितना बचा है? 15,600 है अंतर। कोई पेमेंट बता देना। देखो इसको बांटेंगे इस अनुपात में, 2:3 में बांट देंगे तो कितना होता है? 5 का भाग 2। कोई पॉइंट रह गया तो बोल देना। 6 2 40, 6,240 और 9 360। अब ये आपके 2 में, ये क्या आएगा आपके? बाई में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? बाई रियलाइजेशन। और ये हो गया आपके प्रॉफिट हो गया। अब कितना प्रॉफिट हो गया भैया आपके? एक तो ये रहा 6 2 40, और एक है आपके 9,360।
जोड़ कर लो, ये हो गया 4 7 2 60 2 66 और ये आ गया आपके 1,99,360। अब ये कहाँ जाएगा अभी आपके, ये जाएगा कैश अकाउंट में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैश, पेमेंट कर दो दोनों को। तो ये है अभी आपके 266 240 33 जाएगा, कितना बचेगा 233 240। रो है 1,99,360 99,260 360। अब ये आपका 2 में दे आएगा आपके बाई में। एक का नाम है आर और एक का नाम है एल, लिली कैपिटल रोज कैपिटल। 233 240 233 240 1,99,360। तो 600 ये हो गया, 400 ये हो गया, 1000 ये हो गया। इधर जोड़ लो तो यही की बात है। ये होता है कितने 5 20 5 10 5 10 इधर भी आएगा और 5 10 इधर भी आएगा। कोई डाउट है तो बताओ।